नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं एस्टेट का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस, जो डिटेल में क्या सिलेबस रहेगा। क्योंकि सिलेबस इस वीडियो में जो सिलेबस लेके आए हैं, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आपके आए हैं अभी तक एग्ज़ाम में, वो लेके आए हैं, ठीक है? क्योंकि समय आपका बहुत कम है, 12 और 13 नवंबर को पेपर है और समय के जो अभी इतना कम है कि अगर आप कंप्लीट सिलेबस कवर करने बैठेंगे तो सिलेबस ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और जो आपका सिलेबस है वो नहीं हो पाएगा। तो आपको स्मार्ट स्टडी है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और जो बाकी टॉपिक हैं उनको एक गो थ्रू करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो इस वीडियो में बात करेंगे। पहले एग्जाम पैटर्न की बात देख लेते हैं आप। और एक जो सीटेट को एस्टेट के बराबर नहीं माना है, तो वो एक थोड़ा सा सीटेट वालों के लिए हानिकारक है, क्योंकि उन्होंने तैयारी अपनी छोड़ दी थी और अभी तैयारी है उनको स्टार्ट करने में टाइम लगेगा। तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। सरकार से हम अपील करते हैं कि उनके लिए थोड़ा सा समय दे सकते हों तो समय देने की कोशिश करें। तो अभी हम एस्टेट का जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, वो देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो पीआरटी का है, टीजीटी का, पीजीटी का 3 लेवल का पेपर रहता है और तीनों लेवल का जो टीजीटी और पीजीटी का वो लगभग पैटर्न सेम है। लेकिन पीआरटी में थोड़ा सा कम हो जाता है। वहाँ पे जो पार्ट 4 और पार्ट 5 आ जाता है। इसमें जो टीजीटी और पीजीटी, उसमें 4 पार्ट रहते हैं। पहला पार्ट होता है आपका जो साइकोलॉजी होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होती है, जो वो आएगी 30 नंबर की आएगी। और दूसरे पार्ट में जो आएगा आपका हिंदी और इंग्लिश का 15-15 नंबर का आएगा। इसमें देखिए, हम वीडियो को पूरा देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, डिटेल में बताएंगे आपको, ठीक है? जो एनालाइज किया है सारे पेपर उठा के हमने, जितने अभी तक हुए हैं एस्टेट के नए पैटर्न के हिसाब से। तो पार्ट 2 है, हिंदी 15 नंबर की आएगी, लैंग्वेज है ये, और इंग्लिश 15 नंबर की आएगी, ठीक है? और आगे हमारा सामान्य अध्ययन पार्ट 3 आएगा, उसमें क्वांट आएगा, यानी एप्टीट्यूड आएगा, मैथ बोल सकते हैं आप, वो 10 नंबर का आएगा। इसमें क्या पढ़ सकते हैं आप, कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए, वो सारी इस वीडियो में आपको बताने वाले। रीजनिंग भी 10 नंबर की आएगी, आपकी जीके है, जनरल अवेयरनेस है, वो भी 10 नंबर की आपकी रहने वाली है। तो अभी जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 टीजीटी और पीजीटी के लिए जो विषय आपका आपने साइंस चूज किया है, मैथ चूज किया है, इंग्लिश चूज किया है, तो वो 60 नंबर विषय के आएंगे। ऊपर वाला 90 का हो गया, 90 प्लस 60 150 हो गए। तो क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए 90 है। तो आपको, अगर आपका विषय मजबूत नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो विषय को भी आपको ध्यान देना है। तो पीआरटी के लिए जैसे यहाँ पे पार्ट 4 है, तो यहाँ पे पार्ट 4 और 5 हो जाता है। पार्ट 4 आपका मैथ 30 नंबर, ईवीएस 30 नंबर, ये आपका हो जाता है। ये कॉमन सिलेबस है जो अभी आप देख लेते हैं। अभी हम जो एग्जाम पैटर्न है वो देखा, अभी सिलेबस है, जो कॉमन सिलेबस है, वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पार्ट तीसरा है। आपका देखिए, आपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आपका सब्जेक्ट है उसको आपको पता है, आपने एनालाइज भी किया होगा। हमने भी ये जो इसके पहले भी वीडियो बना रखा है, जैसे टीजीटी साइंस का है। आपका जो सॉल्यूशन भी हमने प्रोवाइड किया है और सॉल्यूशन के साथ में ये भी बताया कि भी कहाँ से वो क्वेश्चन आया है, ठीक है? तो एनालाइज करके हमने आपके लिए वीडियो ये बनाया है। तो जीके का पोर्शन है, वो आपको बता दें क्या आपको इसमें से पढ़ना है। वैसे तो बहुत सारा ब्रॉड है जो वो हो जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इतने जो सिलेबस में कवर करना ही करना है इस कम टाइम में। तो वो देख लेते हैं आपका जीके का पार्ट। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की हमने लिस्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, अगर आप कोई मदद उनसे हो जाए तो आप वहां से देख सकते हैं। तो पहला हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा का प्रशासनिक ये आपको पता होना चाहिए कि भी कितने डिवीजन है, कितना जो मतलब इस तरह का जो डिविजनल प्रशासनिक मामले हैं, वो सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। हरियाणा का प्रशासनिक इसके टॉपिक वाइज भी हम वीडियो बना देंगे, अगर आपकी इच्छा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो एक मास्टर वीडियो इन सभी टॉपिक्स के, जितने टॉपिक हैं इनके ऊपर वीडियो बना देंगे हम, अगर आप चाहेंगे तो। हरियाणा के सेंसस से रिलेटेड है। सेंसस में कि भी उस टाइम पे कितनी आपकी पॉपुलेशन थी, और इस सेंसस के अनुसार 2011 के अनुसार कितनी परसेंटेज बढ़ी थी, उस टाइम पे कितना आपका जनसंख्या घनत्व वगैरह था, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। विधानसभा से रिलेटेड, जैसे पहली विधानसभा कौन अध्यक्ष कौन थी, सन्नो देवी थी, अभी कौन सी विधानसभा चली हुई है। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन से विधानसभा से रिलेटेड पूछे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार जितने भी अभी 3-4 साल का हमने देखा नए पैटर्न के हिसाब से, उसमें हर बार क्वेश्चन है जो हम टॉपिक लेके आए, हर बार उसमें से पूछा गया है। मुख्यमंत्री से रिलेटेड, पहला मुख्यमंत्री कौन था, सबसे ज्यादा बार कौन रहा है, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, अभी जो मुख्यमंत्री कहाँ से संबंधित है, तो वो सारी डिटेल हैं इसमें आएंगी। आपके जितने भी बोर्ड्स हैं, उनके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उपाध्यक्ष हैं उनके, और जो सचिव वगैरह हैं, तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। तो इसमें पूछ लेता है कि भी उसके अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, ठीक है?
और जो स्वतंत्रता सेनानी है, हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में आपको 1857 से 1947 का स्वतंत्रता सेनानी है जो, उनके बारे में, विद्रोह जो इंपॉर्टेंट 1857 के विद्रोह हैं वो आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो इस काल के दौरान आए हैं उनके बारे में पूछ सकता है इसमें, ठीक है, उनके बारे में। जैसे हरियाणा से रिलेटेड मेन फोकस रहेगा, हरियाणा से रिलेटेड, ठीक है, तो जो स्वतंत्रता सेनानी हरियाणा से रिलेटेड, तो आप उन पे फोकस करें। आगे टॉपिक है नदी और झीलें हैं जो, नदियों से रिलेटेड हर बार हर एक उसमें पीआरटी का हो, टीजीटी का हो, पीआरटी का, पीजीटी का हो, हर बार नदी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि भी जो है, और दूसरा झीलों के ऊपर भी क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट झीलें भी हमने पहले इनके ऊपर सभी टॉपिक्स के ऊपर हमने वीडियो बना चुके हैं हम, अगर वो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो गेम्स हैं जो, जितने भी गेम आपके कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, जैसे अभी ओलंपिक गेम्स हुए थे, एशियंस हुए थे, तो हरियाणा के उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें किन्होंने गोल्ड मेडल जीता, कौन सा गेम उनका था, ठीक है, उनके जो आपके इसमें गोल्ड मेडल में कितना पैसा मिलता, कॉमनवेल्थ में कितना मिलता, एशियन में कितना मिलता, ओलंपिक में कितना मिलता, तो ये टॉपिक के ऊपर है क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। आगे है हमारा क्वेश्चन महल, की भी गुजरी का महल है, ये महल प्रसिद्ध स्मारक बोल सकते हैं, तो वो आपके पूछे जाते हैं। महल है, प्रजनन के अंदर है, वो आपके पूछे जाते हैं। हरियाणा से रिलेटेड वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका हर बार पूछा गया है, ये भी वन्य जीव अभ्यारण्य है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, जैसे हमने कहा था ऊपर गेम्स की बात चल रही थी, तो गेम्स में भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व किस खेल से संबंधित है, या फिर दूसरे फील्ड में आपके जो हरियाणा से रिलेटेड हैं, या फिल्म इंडस्ट्री में गए हुए हैं, या फिर आपके जैसे ऊपर बात चली हुई थी मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड, जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उनके ऊपर है, इसमें पूछ लेता है कि भी उस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में एक दो क्वेश्चन डाल देता है। प्रशिक्षण संस्थान है, प्रसिद्ध प्रशिक्षण संस्थान है, जैसे आई जो एमडीयू है कहाँ पे है, कब बनी थी, वाइस चांसलर वगैरह क्या है, विश्वविद्यालय से रिलेटेड है, इनसे क्वेश्चन है। प्रशिक्षण संस्थान है, पूछ लेता कि ये कहाँ पे है आपका, उसका नाम बदल, कुछ के नाम भी बदल दिए, वो भी है, उनसे भी पूछ सकता है। पुरस्कार जितने भी आपके जैसे गेम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ज्यादातर पुरस्कार हैं वो आपके पूछे जाते हैं। अवार्ड्स हैं जो, कि भी किसको क्या अवार्ड मिला, जैसे इसमें बात करें हम खेल से, द्रोणाचार्य अवार्ड्स वगैरह ये किसको मिले हैं, खेल पुरस्कार हैं, और दूसरे भी फील्ड में पुरस्कार वगैरह, साहित्य के इतिहास में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो किन को मिले हैं, 2021 का किसको मिला, 2020 का किसको मिला, जो इंपॉर्टेंट आपके लास्ट ईयर के, वो ज्यादातर इसमें करंट के प्रेफरेंस में पूछे जाते हैं। जो आपकी योजनाएं हैं, मेन इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, ये पूछ लेता है कि भी ये योजना कब चली थी, किसके बारे में, एक योजना का नाम दे देगा, इसके परिप्रेक्ष्य में इनमें से कौन सा चीज जो पॉइंट है गलत है, इस तरह से पूछ लेता है। पड़ोसी राज्यों के बीच में जैसे आपकी बाउंड्री है, कि भी जो पूर्व की बाउंड्री कौन सा जो है, कौन सा जो राज्य है आपका लगता है, कितने राज्यों के साथ है सीमा लगती है, इस तरह से। ट्रांसपोर्ट एक्सप्रेस वे है, जो आपका कुंडली मानेसर पलवल वाला है, कि एमपी वगैरह है, तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि भी रोड की घनत्व वगैरह कितना है, पहले कितना था, अभी कितना था। ट्रांसपोर्ट एक्सप्रेस वे के बारे में केएमपी की फुल फॉर्म काफी बार पूछी है, केएमपी की जो डिस्टेंस है, जो उसका कितना लंबाई है, वो इसकी पूछी गई है इसमें, तो इस तरह से पूछ सकता है। मेले, इंपॉर्टेंट मेले, मंदिरों के नाम है, मेन इंपॉर्टेंट मंदिर है, उनके बारे में पूछ लेता है। ये आपके सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर जो आए हैं, ठीक है, ये आपको मेन आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ब्रांड एम्बेसडर की भी, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, योग के कौन है, इस तरह से नेशनल पार्क हैं इंपॉर्टेंट जो आपके हरियाणा में है, पार्क वगैरह, उनके बारे में। प्रसिद्ध स्मारक हम ऊपर बात कर चुके हैं, प्रसिद्ध स्मारक के ऊपर। पत्रिकाएं हैं, मेन इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं, वो इसमें पूछ सकता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन हमेशा आपके आए हैं एस्टेट के अंदर। आगे बात करें हम, तो अभी इसमें वीडियो में हम जो आपके हिंदी इंग्लिश है, क्वांट वगैरह है, रीजनिंग वगैरह है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, सिलेबस के बारे में। जो बचा हुआ सिलेबस आपका पेडागोजी का है, उसके लिए हम अलग से एक नई वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में बताएंगे कि कहाँ से आपको पढ़ना है, कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है। कुछ बुक की लिस्ट हमने नीचे डाल रखी है, जैसे रीजनिंग के लिए है, जीके के लिए है, कॉमन बुक कौन सी है, वो सारी आपकी डाल रखी है, अगर आप चाहे तो वहाँ से हैंग आउट कर सकते, देख सकते हैं आप उसको। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, एप्टीट्यूड में जो आपका मैथ क्वांट बोल सकते हैं आप, उसमें क्या आएगा, अर्थमेटिक मैथ में आता है। तो जो मेन है, आप टाइम एंड वर्क को आप ध्यान से पढ़ें,
टाइम एंड डिस्टेंस को हमें अब ध्यान से पढ़े, परसेंटेज से, नंबर सिस्टम से, अनुपात को, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है जो अनुपात को, वर्गमूल को, इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से कर लें। इन पे हर एक बार एक एक क्वेश्चन, नंबर सिस्टम पे 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, प्राइम नंबर वगैरह आ जाता है, फ्रैक्शन वगैरह आ जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के ऊपर, वो पूछ लेता है। ठीक है, वर्गमूल से रिलेटेड आ जाता है क्वेश्चन, लाभ हानि, आयु के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, फ्रैक्शन जैसे आप बात कर ली थी उसके ऊपर, सिंप्लीफिकेशन है नंबर सिस्टम में ही, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। रीजनिंग की बात करें हम, रीजनिंग में कूट भाषा की भी कोई लैंग्वेज में, मान लीजिए मैंने यही लिखा है, मैंने अपना ही नाम लिख दिया मुकेश है, मुकेश को किसी भाषा में SPR इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, तो कुमोद को क्या लिखेगा, इस तरह से जो भी आप पढ़ सकते हैं कि भी इसको इस भाषा में ये लिखा, तो इसके प्रीपेक्स में इस लैंग्वेज में जैसे मुकेश को ये लिखा तो कुमुद को क्या लिखेगा, तो वो कूट भाषा हो जाती है आपकी। दिशाएं हैं, डायरेक्शन है आपकी, डायरेक्शन कैसे आपकी जो है, डायरेक्शन के ऊपर भी आप पहले ये ईस्ट की तरफ गया 5 किलोमीटर, फिर आप जो नॉर्थ की तरफ मुड़ गया, इस तरह से जो प्रारंभिक दूरी से डिस्टेंस पॉइंट से कितनी दूरी पे है, ये दिशाओं में। पद आपका आगे भी कोई पॉइंट दे देगा, आगे भी 10 लिख दिया, 12 लिख दिया, 13 लिख दिया, तो आगे इस पॉइंट पे पद पे क्या आएगा, या फिर यहाँ पे मिसिंग छोड़ देगा, या फिर इसमें कोई गलत पद दे देगा कि इनमें से गलत पद कौन सा, वो पजल, बेसिक पजल्स आ जाएंगी, 4-5 के बनते बता देगा कि भी 4 हैं और एक सर्कल में बैठे हुए हैं, या फिर लीनियर लाइन में पंक्ति में बैठे हुए हैं, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इनके बीच में छोटा बैठा है, इस तरह से जो पजल के हैं वो आ जाएंगे। ओड वन फाइंड आउट करना, कि भी जैसे दे देगा कि भी जैसे नदियों के नाम दे दिए और उसमें महासागर का नाम डाल दिया, तो ओड वन फाइंड आउट करेंगे। सीरीज है जो नंबर सीरीज आती है, जो आपकी अल्फाबेटिक सीरीज आती है, वो आपकी सीरीज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, श्रृंखलाएं। आगे क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से, खून से संबंधित है कि भी वो उसका बाप है, उसकी माँ है, इस तरह से ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। कथन निष्कर्ष के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भी जो कथन दिया है इसके परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष के पॉइंट है, पहला निष्कर्ष सही है, दोनों है, कथन सही है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट का आगे भी ये जो है पहली जो लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पे बैठा है और राइट साइड से 8वें नंबर पे बैठा है, टोटल जो इसमें पंक्ति में कितने बंदे बैठे हुए हैं, इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट का आपका पूछ लेता है इस क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं बेसिक, ये आप सभी कंप्लीट, मेरे हिसाब से इतना मुश्किल क्वेश्चन पेपर नहीं आता इसका, मैथ और रीजनिंग वगैरह का, तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये आपके बोनस अंक होते हैं, तो इनको आप जरूर करें। हिंदी और इंग्लिश का आता हम बात करते हैं अभी हिंदी और इंग्लिश के लिए। हिंदी में जो इम्पोर्टेंट है, संधि के ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया कि आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में देख के है इसको संधि को पहचान लेंगे कि भी कैसे कौन सी संधि इसके अंदर है। तो संधि से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन। संधि विच्छेद है जो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। समास है, उपसर्ग प्रत्यय है, इनके ऊपर हमेशा, इन टॉपिक के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आते हैं। वाच्य है, वाच्य के क्रमवाच्य, कृतवाच्य है, भाववाच्य है, इनके ऊपर हमेशा क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। क्रिया है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, इनके ऊपर है। वर्तनी आपकी भी शुद्ध अशुद्ध है, जो आपका शब्दानुक्रम का जो आपकी डिक्शनरी होती है, शब्दकोश होता है, उसमें शब्दानुक्रम का अनुसार के भी पहले कौन सा आएगा। वृत्ति के ऊपर अवस्थावाचक वगैरह की भी इसमें कौन सा वो है। लिंग कारक काल वचन है जो, इनके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो दे देगा। वर्ण विचार के ऊपर क्वेश्चन है आएगा। सर्वनाम से ऊपर जो संबंधित क्वेश्चन आएगा। शुद्ध अशुद्ध के ऊपर जो क्वेश्चन है, वाक्य को शुद्ध अशुद्ध का भी आएगा कि भी इनमें से कौन सा वाक्य सही है। विलोम पर्यायवाची शब्द है। संज्ञा के ऊपर भाववाचक संज्ञा वगैरह, इसके ऊपर जो है काफी बार क्वेश्चन आए हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो, उसके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, वो भी देख सकते हैं आप, देखने आपको सभी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आपको रट के जाने, पढ़ के जाने बिल्कुल अच्छे से, वो ये टॉपिक है, इनको कभी छोड़ के मत जाना। और डिटेल में ये बेसिक नहीं, ऊपर ऊपर से नहीं, ये नहीं कि भी ऊपर ऊपर से आपने देख लिया कि जो आपका क्रिया है, क्रिया के बारे में सकर्मक कर्मक देख लिया, उसके सब पार्ट है जो, उनको भी आप देखो, सब पार्ट के ऊपर बात करता है। सकर्मक अकर्मक क्रिया सभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो उसके बिल्कुल डीप में जाके आप पढ़ो, तो तब जाके क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। ऐसे सभी टॉपिक्स की बात ऐसी ही है। अभी इंग्लिश की बात कर लेते हैं हम। इंग्लिश में आपका वर्ब प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं। प्रीपोजिशन मोडाल्स हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, ये भी आप जो है एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसको निकाल सकते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस को। स्पीच हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हैं, एडवर्ब हैं, फ्रेजल वर्ब वगैरह हैं, स्पेलिंग एरर हैं, जो आपकी आर्टिकल्स क्लोजेज हैं, सुफिक्स प्रीफिक्स हैं, उपसर्ग प्रत्यय जो आपके बोल सकते हैं,
तो ये हैं एडीएम फ्रेज हैं। सेंटेंस फाइंड आउट एरर बताना कि सेंटेंस में क्या एरर है। फिलिंग द ब्लैंक है, वो आपके इसमें पूछे जाएंगे, दो दो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हमेशा आता है। एडजेक्टिव से रिलेटेड जीरेंट के ऊपर आप काम करें, जीरेंट में और आपका आईएनजी में जो आपको फर्क नहीं पता चलेगा, जीरेंट का आपको पता देखना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं। टाइम या फिर टेंस बोल सकते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिनोनियम एंटोनियम है। वर्ड मीनिंग क्या है, अभी ये दे देगा कि भी सेंटेंस लिख दिया, अंडरलाइन वर्ड करके दे देगा कि भी इस अंडरलाइन वर्ड का जो है चार ऑप्शन में से कौन सा सही मतलब है। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग के रिलेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और कुछ बुक्स की लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, लिंक पे जाके आप अगर आपको लेनी है तो अमेजन का लिंक है, वो आप वहां से जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, ये हमने आपके लिए लेके आए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो हमने कॉमन पेपर था। अभी जो जीके आपका पेडागोजी का, वो भी जल्दी ही वीडियो हम आपके लेके लाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, और अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।